तुम्हें अगर अपना कोई ब्राउजर इंप्लीमेंटेशन बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे? बिग टेक, बिग एमएनसीज और आई वुड से जो भी तुम्हारे फिनटेक जायंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं, उसमें एक या मैक्सिमम 2 राउंड होते हैं जो डीएसए ओरिएंटेड होते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम संकेत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, काफी सारे बच्चे कमेंट्स में बहुत बार पूछते हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में बहुत बार पूछते हैं कि एक्चुअली अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियरिंग रोल्स के लिए टारगेट कर रहे हो, अगर आप फ्रंट एंड इंजीनियर बनना चाहते हो, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो क्या डीएसए रेलेवेंट होता है? क्या डीएसए पूछा जाता है फ्रंट एंड इंजीनियरिंग रोल्स में? सो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं अपना छोटा सा एक ओपिनियन शेयर करना चाहता हूं, जिससे काफी लोगों को मे बी क्लैरिटी आ सकती है। आई विल गिव अ वन शॉट स्ट्रेट अवे आंसर कि एक्चुअली ज्यादातर जगह क्या हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है और मेरा क्या ओपिनियन है उसको लेकर। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स जस्ट स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ ऑल द वीडियोस दैट वी आर गोइंग टू पुट ऑन द चैनल। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। सो देखो यार, सबसे पहले मैं अपना ओपिनियन स्ट्रेट फॉरवर्ड बता देना चाहता हूं कि मैं ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कह सकता हूं कि 70 to 75% कंपनीज जो आपसे किसी ना किसी तरीके से फ्रंट एंड इंजीनियरिंग प्रोफाइल पे इंटरव्यू लेंगी, देयर इज अ हाईली लाइकली चांस कि वहां पे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम का एटलीस्ट एक राउंड होगा ही होगा। आई एम अमंग दोज पीपल हु एक्चुअली इवन से कि मतलब एक डीएसए का राउंड तो लेना ही लेना चाहिए अगर तुम फ्रंट एंड प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट? आई एम टोटली इन द फेवर ऑफ द फैक्ट कि मतलब इफ अ कंपनी इज एक्चुअली टेकिंग योर डीएसए राउंड इन अ फ्रंट एंड प्रोफाइल आल्सो, दैट इज एक्चुअली रेलेवेंट। हम लोग उनमें से नहीं है जो ये कहें कि बस बिना आई वुड से डीएसए के ही पूरा का पूरा प्रोसेस होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। हाँ, डेफिनेटली यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी एग्जिस्ट करता है कि 5 के 5 राउंड्स डीएसए पे हो रहे हैं और हायरिंग फ्रंट एंड के लिए हो रही है। दैट आल्सो डजंट मेक सेंस, बट वी आर डेफिनेटली ऑफ द ओपिनियन कि कम से कम एक राउंड तो होना चाहिए। हम उस ओपिनियन में नहीं है कि एक भी राउंड नहीं होना चाहिए और मतलब बाकी के सारे पैरामीटर्स पे चीजों को जज करना चाहिए। अब ऐसा क्यों है, इसके बारे में कुछ टेक्स है मेरे। सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट Masai School. So Masai School has brought you the pay after placement program in which you can actually secure your dream job, and for that you can prepare for the job with Masai School, and actually without paying any upfront fee at all. You have to pay back once you secure your dream job in the tech industry. Masai School is going to help you to penetrate a career in the tech industry by teaching you all the relevant skills that are required in the interview and actually working as a software engineer. If you want to be the part of the play after placement program, then the eligibility is very simple. If you have cleared your 12th and let's say you are pursuing any graduation, BSc, BTech, BCom, then you are definitely eligible. All of these kind of people are actually eligible for the program. All you have to do, just check out the link in the description section below for the MSAT, which is an online entrance test, which is just going to test you on your mathematical and logical as well as reasoning abilities altogether. Based on these tests, Masai School will shortlist the students for their program and will actually train them for all the relevant skills that are actually required in the interview. You will undergo then a 30-week training, and post that you will be actually connected with the hiring partners of Masai School. Masai School has as of now placed more than 6,000 students and they have more than 3 to 4,000 hiring partners altogether across India, which are actually hiring for software engineering jobs. This is a golden opportunity for all those people who are not very financially sound, but they know that they can, if they are given an opportunity, they can actually crack their dream job, and then post that they can actually pay back Masai School altogether, right? There is no interest altogether that is going to be charged, and you can read about all the, I would say, necessary details in the corresponding agreement and check out the website of Masai School to get all the detailed description around this. I would highly recommend you guys to check out the link in the description section below and participate in the online entrance MSAT test and get a chance to actually be the part of the pay after placement program altogether. देखो, डीएसए पूछने का एक सिंपल रीजन होता है कि तुम एक गिवन लॉजिक को कोड कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ऑफ कोर्स तुम बहुत सारी चीजों को अपने डे टू डे लाइफ में यूज नहीं कर रहे होगे, ये बात फैक्ट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन डीएसए मतलब काइंड ऑफ लाइक 1 आवर में ये चीज जज करने के लिए केपेबल होता है कि क्या आप कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन सोच पा रहे हो, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन मान लो तुमने सोच भी लिया है तो क्या तुम उसको कोड कर पा रहे हो? क्योंकि आजकल काफी बच्चे जैसे लीड कोड के मतलब 1000-2000 क्वेश्चन तो खुद ही प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने याद ही कर लें, क्योंकि वो 2000 क्वेश्चन किसी को भी एंड टू एंड याद नहीं हो सकता। हाँ, तो तुम्हारे दिमाग में एक लॉजिक होगा, क्या तुम एक गिवन लॉजिक को या खुद से सोचे हुए लॉजिक को कोड कर पाते हो या नहीं कर पाते? दिस इज व्हाट डीएसए एक्चुअली टेस्ट। ये चीज तुम्हें ध्यान में देके चलनी है, ठीक है? अगर तुम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज देखो, जैसे रिएक्ट देखोगे या फिर ब्राउजर में जो जावास्क्रिप्ट रन हो रही है उसको देखोगे, और भी बहुत सारे स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स देखोगे, अगर तुम ये सोचो कि ये लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क कैसे बने हैं, तो तुम्हें रियलाइज होगा कि इंटरनली बहुत सारे डीएसए कॉन्सेप्ट्स का यूज हो रहा होता है। तो मतलब अगर तुम खुद सोचो कल को कि तुम्हें कि एक ऐसी टीम में काम करना पड़ जाए जो रिएक्ट का
ऑल्टरनेटिव बना रही हो, देयर विल बी अ हाईली लाइकली चांस कि तुम बहुत सारे ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स, हैशिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर काम कर रहे होगे, बिकॉज दीज फ्रंट एंड लाइब्रेरीज एक्चुअली नीड इट। और इसी वजह से मैंने एक चीज रिसेंट हायरिंग पैटर्न्स में नोटिस करी है कि कंपनीज आर कमिंग विद इनोवेटिव आइडियाज टू एक्चुअली इनकॉर्पोरेट द डीएसए पर्सपेक्टिव इन देयर फ्रंट एंड इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर तुम्हारे इंटरव्यू है तो तुम्हें इंटरव्यूज में पॉलीफिल लिखने के लिए बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम अपना खुद का document.getElementById लिखो। अब ऑफ कोर्स ब्राउजर रन टाइम में किसी ने तो document.getElementById की इंप्लीमेंटेशन लिखी है, तो मे भी तुम्हें अगर अपना कोई ब्राउजर इंप्लीमेंटेशन बनाना है तो तुम कैसे बनाओगे। और यहाँ पे तुम्हें रिकर्सिव ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स का नॉलेज होना जरूरी है कि अच्छा, अगर तुम्हारे पास डॉम अवेलेबल है एज अ फॉर्म ऑफ अ ट्री, तो किस तरीके से उस ट्री में तुम प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल लगा के एक्चुअल में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फेच करके ला सकते हो। एंड दिस इज अ वेरी इनोवेटिव वे टू एक्चुअली टेस्ट योर डीएसए स्किल्स प्लस योर फ्रंट एंड स्किल्स, राइट। इस सब के अलावा कई बारी फ्रंट एंड के मशीन कोडिंग राउंड्स होते हैं जिसमें तुम्हें कोई ऐप कोड करने का बोली जाती है। अब ये कोई ऐसे डायरेक्ट ऐसा ऐप नहीं होती है जनरली जिसमें बस तुम्हें एपीआई से डेटा फेच करके लाना है और उसको शो कर देना है। जनरली कुछ ना कुछ उसमें लॉजिक लग रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल ऐप जो तुमसे पूछी जा सकती है वो है टिक टैक टो। अब टिक टैक टो का तुम यूआई तो बनाओगे, साथ ही साथ तुम्हें टिक टैक टो का लॉजिक भी इंप्लीमेंट करना होगा। या फिर सुडोकू, राइट, तुम्हें सुडोकू का लॉजिक इंप्लीमेंट करना पड़ सकता है, राइट। या फिर 2048 जैसी गेम जिसका तुम यूआई तो बनाओगे, वो तो काफी कॉम्प्लेक्स होगा ही होगा, साथ ही साथ जो लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन है 2048 की वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। स्नेक गेम, ऐसी बहुत सारी गेम्स वगैरह तुम्हें कोड करने के लिए बोली जा सकती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरे खुद के एटलासियन के इंटरव्यू प्रोसेस के जो पहले राउंड था उसमें मुझसे टिक टैक टो की पूरी ऐप कोड करवाई गई थी। एंड टिक टैक टो कोड करते टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट द एल्गोरिथमिक लॉजिक ऑफ टिक टैक टो, राइट। एंड दिस इज ऑल्सो अ वे टू एक्चुअली आस्क डीएसए क्वेश्चंस। सो एक्चुअली कंपनीज आर ऑल्सो कमिंग अप विद इनोवेटिव सोल्यूशन, बट हम लोग ये सोच के नहीं बैठ सकते कि हाँ डीएसए का तो कोई राउंड होगा ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 70% कंपनीज एंड व्हेन आई से 70% ऑफ द कंपनीज, तो मैं बिग टेक, बिग एमएनसीज और आई वुड से जो भी तुम्हारे फिनटेक जायंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। स्टार्टअप्स में आज भी तुम देखोगे कि मेजॉरिटी ऑफ द प्रोसेस डेव ओरिएंटेड ही रहता है, लेकिन अगर तुम कंपनीज में आओगे तो डेफिनेटली देयर विल बी अ डीएसए राउंड ऑल टुगेदर, राइट। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम डीएसए राउंड के लिए प्रिपेयर करो। मैंने एक चीज डेफिनेटली नोटिस करी है कि ऐसा हो सकता है कि फ्रंट एंड वाले रोल्स के लिए जो डीएसए राउंड है उसमें ऐसे एक्सट्रीमली हार्ड लीड कोड का क्वेश्चन ना पूछा जाए, बट हाँ, अगर तुम लीड कोड मीडियम प्रैक्टिस कर रहे हो, यू आर ऑन अ सेफ ग्राउंड। बिकॉज अगर तुमसे तुम्हारे इंटरव्यू में पूछा गया डीएसए, तो यू कैन नॉट जस्ट क्राई आउट कमिंग कि मैंने तो डीएसए नहीं पढ़ा था एंड नाउ दे आर नॉट गोइंग टू टेक मी। यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मतलब देखो, डीएसए पढ़ लेने से तुम्हारा कोई ऐसा नुकसान तो होगा नहीं, तुम्हारे जो लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स हैं वो इंप्रूव होंगे, और तुम्हारे कोड लिखने का थोड़ा सा एक्चुअली जो स्किल होता है कि अगर तुम्हें लॉजिक दिया है तुम उसका कोड लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे, वो इंप्रूव हो जाएगा। और अगर तुम्हें बहुत ज्यादा लीड कोड के क्वेश्चन करके मजा नहीं आता, बट तुम फिर भी अपने एल्गोरिथमिक स्किल्स को पॉलिश रखना चाहते हो, तो तुम एक्चुअल में खुद से ऐसी गेम्स अपने पोर्टफोलियो में कोड करके डाल सकते हो। तुम अपनी स्नेक गेम बना सकते हो, तुम अपना 2048 गेम बना सकते हो, स्पेस शूटर गेम्स बना सकते हो। इन सारी गेम्स में बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स और फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स लग रहे होते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ थर्ड पार्टी लाइब्रेरी, तुम खुद के इंजन्स डेवलप कर सकते हो दैट कैन एक्चुअली पावर अप दिस गेम्स, राइट। आज के टाइम में बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है जिनको पढ़ के तुम अपनी खुद की ऐसी एप्स कोड कर सकते हो, एंड दिस विल एक्चुअली हेल्प यू टू ब्रश अप योर एल्गोरिथमिक स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू वांट टू लाइक स्पेसिफिकली फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टॉपिक्स जो तुम्हारे फ्रंट एंड इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि तुम ट्री बेस्ड जो भी एल्गोरिथम्स हैं या ग्राफ बेस्ड जो भी एल्गोरिथम्स हैं इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि तुम एक्चुअल में भी देखोगे तो तुम्हारे जो भी ब्राउजर में मतलब जो भी तुम्हारी फ्रंट एंड की लाइब्रेरीज वगैरह है वो इन पे काफी ज्यादा डिपेंड करती है। अगर तुम रिएक्ट में देखोगे या फिर किसी और लाइब्रेरी एंगुलर वगैरह में देखोगे, तो देयर आर वेज जिसका यूज करके वो डॉम को पार्स कर रहे होते हैं, डॉम में मैनिपुलेशंस कर रहे होते हैं। सो डेफिनेटली ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स आर इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स रिएक्ट 19 वगैरह में काफी सारी चीजें अपडेट हो गई हैं, बट रिएक्ट 18 17 में तुमने हुक्स देखे होंगे, जैसे यूज मेमो। ये सारे हुक्स कहीं ना कहीं एक एक्चुअल डीपी का एस्पेक्ट ला रहे होते थे। तो एक्चुअल में फ्रंट एंड इंजीनियरिंग की अगर तुम इन लाइब्रेरीज को कोड करना शुरू करोगे, अपनी खुद की लाइब्रेरीज बनाना शुरू करोगे ना, तो एक्चुअल में तुम्हें डीएसए का काफी यूज पड़ेगा। बट डोंट वरी, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटरव्यूज आज के टाइम पे मैं होते हुए देख रहा हूं, जो मेरे को एक्सपीरियंसेस पता लग रहे हैं, उसमें एक या मैक्सिमम 2 राउंड होते हैं जो डीएसए ओरिएंटेड होते हैं, वरना डेफिनेटली तुम्हारा फ्रंट एंड का मशीन कोडिंग राउंड हो रहा होता है। और ओवरऑल फ्रंट एंड के प्रोफाइल के प्रोसेस में ना सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो होता है तुम्हारे जावा स्क्रिप्ट के कोर स्किल्स पे। कोई फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले एंगुलर पे काम किया है, व्यू पे काम किया है, रिएक्ट पे काम किया है, तुम्हारे जो जेएस स्किल्स है ना वो बहुत ही ज्यादा पॉलिश्ड होने चाहिए, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। और खासकर अगर तुम सीनियर इंजीनियरिंग रोल्स पे जा रहे हो तो तुम्हारे जेएस बेस्ड जो डिजाइन पैटर्न्स वगैरह तुम यूज करके उनको बेटर कोडिंग इंप्लीमेंटेशंस रख सकते हो, फ्रंट एंड के जो डिजाइन पैटर्न्स है उनको कोड कर सकते हो, ये सारी चीजें भी पूछी जाती है, राइट। तो इक्वली इन पे भी ध्यान देना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ डीएसए ही पढ़ते रहो, इन पे भी ध्यान देना जरूरी है कि तुम एक्चुअल में अगर दी हुई ऐप को कोड कर पा रहे हो या नहीं, इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पैटर्न्स बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे। जो काफी फेमसली
फास्ट क्वेश्चन है जैसे इनफिनिट, स्क्रॉल, पेजिनेशन, इन टाइप के क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, फ्रंट एंड के सिस्टम डिजाइन पर्सपेक्टिव से चीजों को आंसर कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, इन सारी चीजों को भी पढ़ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस कि अगर तुम अपने फ्रंट एंड इंजीनियरिंग इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सो डू फोकस ऑन देम एज वेल, बट प्लीज डू नॉट इग्नोर डीएसए, क्योंकि a lot of companies still do ask DSA in their interviews. So I hope कि you got a good perspective on what is actually expected and क्या तुम्हें prepare करना चाहिए नहीं करना चाहिए DSA के लिए। I'm definitely in favor कि मतलब 1 से 2 राउंड तो DSA के अगर हो रहे हैं then definitely it is that good। तुम अपने ओपिनियन भी मुझे comment section में शेयर कर सकते हो। What do you guys think about front end hiring and how exactly a better hiring process can be debated? That being said, इस particular वीडियो को हम लोग यहीं पर wrap up करते हैं। हम लोग मिलेंगे next set of videos में। Till then take care guys, bye bye। I am Sanket Singh signing off।